हेलो दोस्तों, मेंसुरेशन फार्मूला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे कि घन, घनाव, बेलन, शंकु ये सब का फार्मूला कैसे निकाला जाता है, कैसे याद किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इसके पहले क्षेत्रमिति का एक वीडियो, फार्मूला का एक वीडियो और हो चुका है, उसको देखें, उसका रिवीजन अभी हम करा देते हैं। रिवीजन में क्या, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल आप सभी को याद होगा कितना होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत में 3 फार्मूला पढ़ेंगे। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। वर्ग में भी 3 फार्मूला। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा। एक बार अच्छे से वृत्त का भी देख लेते हैं। वृत्त में भी 3 फार्मूला। वृत्त का व्यास का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है। वृत्त के परिधि का फार्मूला होता है 2πr होता है, 2πr। और वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? πr²। एक बार अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं जल्दी में। देखिए, वृत्त के समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ध्यान रखिए क्या था? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत का परिमाप का फार्मूला है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का विकर्ण का फार्मूला है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। दोनों लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लिखेंगे। क्या था? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत का परिमाप का फार्मूला था 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आप भी सोचिए, आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला था लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का आयत का विकर्ण का फार्मूला था √ लंबाई गुना लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अगला देखते हैं इसको। वर्ग के परिमाप था 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर और वर्ग का विकर्ण है √2 इंटू ए। इसी प्रकार वृत्त का व्यास का फार्मूला है 2 गुना त्रिज्या। वृत्त के परिधि का फार्मूला है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है πr²। देखते हैं, रिवीजन करते हैं। याद हो गया होगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। व्यास, वृत्त का व्यास का फार्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। अब देखते हैं घन, घनाव, बेलन, शंकु में आते हैं। ये सब का फार्मूला कैसे है? जनरल बात एक चीज़ याद रखिए, जब भी आयतन का फार्मूला निकालना कहेंगे, आयतन का फार्मूला जब ऊपर नीचे बराबर रहे, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन बराबर याद रखिएगा, जब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर कह देंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या बोलेंगे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है समझाएंगे। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला बोलेंगे तो परिमाप या परिमाप गुना क्या होता है? परिधि गुना क्या होता है? ऊंचाई होता है। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी बोलेंगे आयतन तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, जब भी बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल तो परिमाप गुना ऊंचाई। अब देखते हैं घनाव। घनाव कैसे आकृति होती है, आकृतियाँ होती है समझिए। तो घनाव आयत से बनी हुई आकृतियाँ होती है। इसको छोटा कर लेते हैं और शिफ्ट कर लेते हैं। ये हो गया घनाव। देखते हैं इसका आयतन। आयतन का फार्मूला मान लीजिए नहीं ध्यान है, तो आयतन का फार्मूला क्या होगा? आयतन का फार्मूला होगा, हम आयतन का फार्मूला पढ़े क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो क्षेत्रफल किसका? आधार का क्षेत्रफल नहीं। आइए, अब बनाओ किससे है? तो घनाव जो बनता है आयत से बनता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल हो गया और गुना ऊंचाई। ऊंचाई को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। इसके लिए इसका आयतन पढ़ते हैं, ये तीनों गुना कर दिए तो LBH। इसका आयतन क्या हो गया? LBH। एक बार मिटा कर फिर रिवीजन करेंगे। इसका बोले पहले आयतन, उसके बाद बोले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें वक्र नहीं, जब समानांतर भुजा रहे, जैसे घन और घनाव में भुजाएं समानांतर होती है, दीवार एक दूसरे के समानांतर होते हैं, तो उसको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र जिसमें टेढ़ी होती है, जैसे बेलन में जो होता है और दीवार जो होती है टेढ़ी होती है, इसलिए उसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता है।
तो जब भी घन घनाव बोलेंगे तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब क्या होता है, समानांतर। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बोले, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का बोले परिमाप गुना ऊंचाई। तो परिमाप सोचिए आयत से बना हुआ है, तो आयत का परिमाप क्या आता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये समझ गए। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे का जोड़ना होता है। मान लीजिए यहाँ पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पहले लिखेंगे 2 × L प्लस भी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है इंटू H। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिए, और प्लस नीचे ऊपर को जोड़ना होता है। नीचे का क्षेत्रफल जो है, नीचे भी आयत है तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना क्या है, चौड़ाई है। ऊपर का क्षेत्रफल भी क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई है। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2 × लंबाई 2 लंबाई गुना चौड़ाई कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद LH L गुना H LH प्लस BH प्लस LB। ये फार्मूला पढ़ते हैं 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ये फार्मूला होता है। घन जो बना होता है, घन जो बना होता है वर्ग से बना होता है। देखिए घन एक बना लेते हैं पहले, ये हो गया घन। तो घन जो होता है वर्ग से बना होता है। तो वर्ग के लिए आयतन, इसके लिए आयतन निकालेंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकलेगा। इसका भी बोले आयतन, जब भी किसी का आयतन निकालना हो तो आयतन क्या होता है, आयतन हमेशा क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। आयतन हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। तो क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल अभी बोले भुजा स्क्वायर होता है। ऊंचाई भी कितना है, तीनों भुजा ए है इसमें, ए ऊंचाई भी ए। तो ये गुना करेंगे तो हमारा आयतन कितना आ गया, 1 क्यूब आ गया। उसके बाद अभी देखें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें समानांतर होता है, दीवार होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलें क्या होता है, देखिए ये होता है परिमाप गुना ऊंचाई। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुना भुजा और गुना ऊंचाई कितना a, यानी 4a² पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका बोलेगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोले, वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है और ऊपर नीचे जोड़ना है। ऊपर नीचे कितना, नीचे भी वर्ग है ऊपर भी वर्ग है, तो a² प्लस a² कितना होगा, 2a² हो गया। यानी पूरा जोड़ेंगे तो ये होगा 6a²। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं, ये दोनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आयत का घनाव का जो होता है, घनाव का आयतन क्या होता है, कैसे निकला तो पता लग गया, लेकिन याद करना है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाव का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। और घनाव का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH LH। कैसे निकला वो बता दिए, आप निकाल भी एक बार कॉपी पर निकाल के देखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। क्या होता है देखिए, अभी बोले घनाव का जो आयतन होता है लंबाई LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना क्या हो ऊंचाई। और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई LB प्लस BH प्लस LH। अगला देखिए, इसमें भी याद करते हैं पहले क्या है, घनाव का आयतन है भुजा क्यूब 1 क्यूब। घनाव का आयतन क्या है, 1 क्यूब है। तो घनाव का आयतन 1 क्यूब, अभी याद हो गया। घनाव का आयतन क्या है, 1 क्यूब। घनाव का जो है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a²। और घनाव का जो है वो क्या है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, घनाव का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो कितना है, तो 6a² है। कितना है, 6a² है। तो अभी पढ़ें, घनाव का आयतन 1 क्यूब, घनाव का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घनाव का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। और इसका दोनों का विकर्ण भी होता है। विकर्ण, आयत का विकर्ण कैसे होता है, √/, लंबाई² चौड़ाई ², ऊंचाई²। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। और वर्ग का विकर्ण कैसे होता था, तो वर्ग का विकर्ण √2 × a। तो वर्ग से बना है तो इसमें 3 गो है, तो √3 × क्या होगा, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला घन के बारे में देखते हैं। तो घन का ये फिगर है जिसके ऊपर नीचे क्या होता है, वृत्त होता है। इसको फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। घन का फिगर है जिसके ऊपर नीचे वृत्त होता है। जब भी आयतन का फॉर्मूला निकालना है तो आयतन के लिए क्या बोले, आयतन के लिए हमेशा याद रखें क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। आयतन के लिए क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल किसका,
नीचे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई क्या है, एच। आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। जब भी बोले इसमें पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र क्योंकि टेढ़ा होती है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोले, परिमाप गुना हो जाए, तो परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप होता है, का आधार नीचे वृत्त है और गुना ऊंचाई माने एच हो गया। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बोले, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले तो बोले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख देना है 2 पाई आर एच, और प्लस ऊपर नीचे जोड़ देना है, तो नीचे एक वृत्त है पाई आर स्क्वायर, ऊपर एक वृत्त है पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना है। 2 पाई आर कॉमन लेना है, 2 पाई आर कॉमन लेना है, इंटू एच प्लस क्या करना है, आर करना है। आध हो गया फॉर्मूला कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्षेत्रफल होना चाहिए, इसी करके याद रखें। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच को छोड़ना है, एच प्लस आर लिख देना है। देखिए एक बार रिविजन कर लेते हैं। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। देखते हैं रिविजन करके याद हुआ कि नहीं। क्या नहीं याद रहेगा तो हरदम सोचना है, आयतन जब रहे तो क्षेत्रफल गुना होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, इंटू एच ऊंचाई हो गया। इसका वक्र क्षेत्रफल परिमाप 2 पाई आर परिमाप होगा इंटू ऊंचाई। इसमें क्या कहें, 2 पाई आर तक लिखना है, 2 पाई आर एच प्लस क्या करना है, आर। अब शंकु सेम फिगर नहीं, जिसका ऊपर नीचे सेम है, तो इसमें आयतन का ये सूत्र नहीं लगा सकते हैं कि क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है, ये आयतन का सूत्र इसमें नहीं लगा, तो आयतन इसका निकलेगा किसे। तो ध्यान ये रखना है कि अगर इस शंकु से इस बेलन को भरा जाए, तो 3 शंकु इसमें डालेंगे तो सेम त्रिज्या और सेम ऊंचाई का बेलन भर जाएगा। कितना, 3 शंकु का पानी डालेंगे तो एक बेलन भर जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा शंकु का वो कम होगा। कितना कम होगा, 1/3 कम होगा, तो क्या आयतन कितना होगा, 1/3 1/3। और किसके आयतन का, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 खाली याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच याद रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर याद रखना है। कि जब भी शंकु से 3 शंकु वाला पानी डालेंगे तो 3 शंकु वाला पानी इसमें पूरा भर जाएगा, 3 शंकु का पानी से पूरा भर जाएगा। और 2 शंकु से पानी जो होता है, 2 शंकु के पानी से एक गोला भर जाता है। क्या बोले, 3 शंकु के पानी से 3 शंकु का जितना आयतन होता है उतना एक बेलन का आयतन होता है, और 2 शंकु का पानी से एक गोला भर जाएगा, यानी 2 शंकु का जितना आयतन होता है उतना क्या होता है, गोला का आयतन होता है। गोला का फॉर्मूला भी ऐसे ही लिखेंगे। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें याद कर लीजिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसमें पाई आर एल एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर नीचे सेम है तो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, परिमाप गुना ऊंचाई। और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या बोले, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में हमेशा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर लिखिए, तो पाई आर अंतिम जो छूट गया उसको रह दीजिए, एल और पाई आर, रुक जाइए क्या लिखे, पाई आर एल। पहले वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके बाद ऊपर नीचे जोड़ेंगे, तो ऊपर नीचे तो एक वृत्त है, ऊपर कुछ नहीं है, तो क्या खाली पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे, तो पाई आर एल प्लस क्या हुआ, आर। पाई आर एल प्लस क्या हुआ, आर। आज करते हैं जो बेलन का आयतन था पाई आर स्क्वायर 1/3 करेंगे, शंकु का आयतन आएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल याद कर लेंगे, और पाई आर अंतिम वाला इसमें भी छोड़ रहे हैं, तो देखिए इसमें छोड़ दिए थे, या आर जोड़ दिए थे, तो पाई आर अंतिम वाला छोड़ दिए, आर जोड़ दिए, ये आध हो जाएगा। देखते हैं कैसे। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल, और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और प्लस इंटू आर होता है। देखिए लिख के एक बार देख लेते हैं, क्या बोले, आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैसे याद रखें, 1/3 होता है, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन याद नहीं रहेगा तो बेलन के लिए तो बताए थे, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। वक्र क्षेत्रफल पाई आर एल याद कर लीजिए, पाई आर क्या होता है, एल होता है। कभी साबित कर देंगे, कोई एक छोटा सा वीडियो बनाकर कैसे साबित होता है पाई आर। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर अंत छोड़ दिए, एल और प्लस क्या जोड़े, आर जोड़े, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। शंकु से बनता है छिन्नक, सेम शंकु टाइप का छिन्नक होता है। छिन्नक होता कैसा है, पहले देख लीजिए।
इसको कहते हैं छिन्नक। अगर शंकु को काट दिया जाए तो क्या बनता है? छिन्नक। यानी एक भी इसमें जो ऊंचाई त्रिज्या होती है आर बड़कार, इसमें त्रिज्या होती है छोटकी छोटकार, और इसका जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है? एच होता है। इसका ऊंचाई क्या होता है? एच होता है। तो छिन्नक का जो होता है आयतन हो, वक्र क्षेत्रफल हो, पूर्ण क्षेत्रफल कैसे? तो कहें शंकु से बनाए तो शंकु की तरह ही होगा। तो अभी बात की है कि शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर स्क्वायर की जगह कौन सी लिखेंगे? यह खाली आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, एच से हम लिखेंगे आर स्क्वायर, खाली आर वाला पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो आर स्क्वायर छोड़ दिए, एच लिख दिए। आर स्क्वायर में इसमें 2 आर है तो आर स्क्वायर में क्या लिखें? आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ये ध्यान रखना है। जैसे उसमें क्या था? शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर छोड़ दिए, एच लिखे। आर स्क्वायर का बदल आर स्क्वायर प्लस आर देना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा वो पाई आर एल, बोले पाई आर एल, तो पाई एल लिख दिए। अब आर के बदल क्या देंगे? आर प्लस आर। अगर आर रहेगा तो आर प्लस आर, आर स्क्वायर रहेगा तो आर स्क्वायर प्लस आर रख देंगे। उसके बाद क्या? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमेशा बोले पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले क्या लिखना है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई एल आर प्लस आर, पाई एल आर प्लस आर, और प्लस ऊपर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, छोटा वृत्त है, नीचे बड़ा वृत्त है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कौन सा छिन्नक का आयतन हो गया, वक्र क्षेत्रफल हो गया, पूर्ण क्षेत्रफल। एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। क्या बोले? ध्यान रखिएगा कि जो भी शंकु का आयत किए हैं उसमें शंकु में अगर कभी आर आवे तो उसको आर प्लस आर लिखना, आर प्लस आर, और कभी आर स्क्वायर आवे तो उसको लिखना आर स्क्वायर प्लस आर आर। बस इतना लिखना है, अपने फार्मूला बन जाएगा। क्या बोले? अगर आर आवे तो आर प्लस आर छिन्नक में लिखना, आर स्क्वायर आवे तो आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर लिखना है। तो कहें कि इसमें जो शंकु का आयतन था, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच था, तो 1/3 लिख दिए, पाई लिख दिए, जैसे लिख दिए। आर स्क्वायर को बदलना है तो आर स्क्वायर से बदलना है, आर स्क्वायर प्लस आर आर, आध हो गया होगा। वक्र पे क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, तो पाई आर की जगह लिखिए आर प्लस आर इंटू एल, पाई आर एल हो गया। क्या होता है? पाई आर एल होता है, तो पाई आर को क्या बोले? आर प्लस आर इंटू एल। पूर्ण पे क्षेत्रफल पहले वक्र पे क्षेत्रफल लिखे, और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल, ऊपर वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर का वृत्त है, नीचे वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर बड़का आर स्क्वायर का वृत्त है। अब देखते हैं गोला। क्या बोले? गोला का जो आयतन होता है, गोला का आयतन जो होता है वो बोले शंकु के आयतन 2 शंकु के आयतन के बराबर होता है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, 2 शंकु का आयतन 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए गोला, इसको बोलते हैं गोला। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी पहले देख लीजिए। इसकी ऊंचाई ए आर हो गई, तो ऊंचाई कितना होगा? ऊंचाई बराबर 2r लिख सकते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ए भी, इसको भी आर बोलते हैं, ऊपर वाला नीचे वाला भी आर है, तो ऊंचाई कितना होगी? 2r। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान कितना दे दिया? 2r। अब गुना किया तो 2 दूना 4/3 पाई आर क्या हो गया? क्यू। इसका गोला का आयतन हो गया। आद करना है, लेकिन कैसे बना एक बार समझ लीजिएगा तो हमेशा आद रहेगा गोला का आयतन। गोला का जो होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ऊपर में बचता नहीं है, तो इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल डायरेक्ट लिखिए। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वक्र या पूर्ण नहीं हो सकता है, चाहे दोनों सेम होता है। तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, याद रखिएगा, बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। अगर बेलनाकार एगो बना दिया जाए, उससे ऊपर नीचे मोड़ा जाए तो ये गोला को ढक लेगा। यानी क्या कहें, इसका जो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर। तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर इंटू
2 पाई आर। एच का वैल्यू कितना होगा, एच का वैल्यू अभी बोले 2r होगा, तो इसीलिए इसको गुना कीजिए तो 4πr² होगा, आता है 4πr। याद रखना है आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, और जो होता है पृष्ठ क्षेत्रफल या बक पृष्ठ क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है। एक बार रिवीजन करते हैं, याद हो जाएगा। क्या बोले इसका जो है गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, और गोला का बक पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है 4πr² होता है। देखते हैं गोला का आयतन कितना बोले, गोला का आयतन 4/3 πr³ बोले, और गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² बोले। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है अर्धगोला। अर्धगोला तो गोला को आधा काट दिए तो इसको क्या बोलेंगे, अर्धगोला बोल देंगे। ये हो गया अर्धगोला। तो अर्धगोला का आयतन सोचिए गोला का आयतन के बराबर होगा, अर्धगोला का आयतन क्या होगा, गोला के आयतन का आधा होगा। तो गोला का आयतन कितना होता है 4/3 πr³ होता है, आधा होगा तो 2 से भागा देंगे, 2/3 πr³ होगा। और इसका बग पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, बग पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² था, आधा करेंगे कितना होगा 2πr², 2πr²। लेकिन पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अलग हो जाएगा, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बोले थे पहले बक पृष्ठ क्षेत्रफल लिखना है 2πr², और ऊपर नीचे देखना है, जोड़ना है। तो ऊपर इसमें एक वृत्त जना रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो गया, तो क्या हुआ 3πr²। अच्छा साथ रहेगा। गोला का आयतन बोलेगा तो क्या है, गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr³ होगा। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है, इसलिए आधा करेंगे तो 2πr² होगा, और अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आधा रखिएगा 3π। बहुत बारी क्वेश्चन अर्धगोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से पूछा गया 3πr²। समझिए, रिवीजन कर लेते हैं एक बार। क्या है क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका आयतन क्या होता है, तो अभी बोले गोला का आयतन 4/3 πr³ होता है, आधा करेंगे तो 2/3 πr³ हो जाएगा। इसका बक पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेंगे, बक पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बोले गोला का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, तो इसका 2πr² होगा। इसका पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 3πr²। ये हो गया एक। अगर इतना समझ गए तो एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे दीजिएगा, और क्वेश्चन को 1-2 बार जैसे हम लिख कर रिवीजन किए वैसे आप पहले रिवीजन कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, SBS CRIB सब्सक्राइब करना है। और एक होमवर्क का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपसे हम चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अर्धगोला का बक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, का अनुपात क्या होता है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो को 1-2 बार कर लीजिए तो आपको फार्मूला में 3D फार्मूला में कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और उसका हम वीडियो फिर से बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।